कर्मों का फल क्या है? कर्मों का फल मिलता है या ना मिलता है? अच्छा, डिटेल से बताया जाए। क्या होता है कि कर्मों का फल किसे कहते हैं? जैसा करनी वैसा भरनी। हम तो सुने होंगे, बहुत जगह सुने हैं, जैसा करनी वैसा भरनी। दूसरे के लिए खाल खोदोगे तो खुद ही खाल में गिरोगे। इसीलिए वही जो है उसी को तो ही कर्मों का फल कहते हैं। जब अच्छा किसी के लिए करोगे तो अच्छा ही होगा ना। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा होगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा होगा। जब कांटों का पेड़ लगाओगे तो हाथ में कांटे ही चुभेंगे ना। वैसे तरह जब हम एक कर्म का फल और क्या होता है ना, कभी कभी हमको जल्दी मिल जाता है और कभी कभी बहुत लेट होता है। ऐसा क्यों? एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, हम एक गछ जब लगाते हैं, आम का गछ हो गया, अमरूद का गछ हो गया, जब लगाते हैं तो क्या संगे संग हमको फल मिल जाता है? नहीं। वो मिलते मिलते वो बड़ा हो गया, या तो कुछ हम खाएंगे या तो फिर हमारे जो आने वाले संतान खाएंगे। तो इसीलिए कर्मों का फल आप करके भी जाएंगे। जब आप बुरा कर्म करें या अच्छा कर्म करें, आपको तो जो मिलेगा वो रह जाएगा आपके बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों का कुछ गलती ना हो के भी बच्चों का को वो आपका फल मिलता है। जैसे कि आप अमरूद का गछ और पेड़ का गछ लगा के गए होंगे, आपके बच्चे तो नहीं लगाए होंगे, लेकिन फल तो बच्चे खा रहे होंगे। वैसे तरह है, आप जब अच्छे कर्म करोगे तो आपको मिलेगा और आपके बच्चों को भी मिलेगा। उसका कर्म उसका फल स्वरूप अच्छा फल मिल सकता है। और जब बुरा कर्म करेंगे तो बुरे का बुरा ही होगा, तो आपको मिले या चाहे आपके बच्चों को मिले, उनके बच्चों को बच्चे, लेकिन मिलेगा ही ज़रूर। तो फिर स्वर्ग नर्क तो वो अलग हो जाता है। सबके इसमें है, सबको नर्क जाना पड़ता है, स्वर्ग जाना पड़ता है। अच्छे कर्म का अच्छा होता है, बुरे कर्म का बुरा होता है। आज दो कहानी समझाऊंगी आपको, इससे भी थोड़ा हिंट्स मिल जाएगा कर्मों का फल कैसे मिलता है। दो देश में एक बार बहुत सालों के पहले दो देश में लड़ाई हुआ। इतना लड़ाई हुआ जो मान लो ए देश और बी देश, जो बी देश वाला वो ए देश को इतना बुरे तरीके से मार रहा था, इतने बुरे तरीके से उसके ऊपर बम फम अच्छा खराब सब कर रहा है। उनके इंसान को ऐसे तरीके से मार रहा था, घर में बैठ के मार रहा था, मतलब रोंगटे खड़े हो जाने के जैसा मारते चला जाता है। और अपना अपना वो सोचता है कि हाँ मैं जीत रहा हूँ। लेकिन जब ख़त्म होता है, वो जो बुरे कर्म करते रहते हैं, उस टाइम में एक लिखने वाला रहता है, वो सब कुछ लिखते हैं। जो उसके खिलाफ़ भी बोलते थे, वो राजा के खिलाफ़ जब बोलते थे तो वो जो खिलाफ़ बोलने वाले को भी मार देता था। इतना बेरहमी से मारता था कि मत पूछो। उसमें एक ऐसा इंसान था जो उसके बुरे कर्म का फल तो लिखता था, लेकिन वो राजा के साथ उसको बहुत अच्छे से दोस्ती था। तो दोस्ती जब था, वो बोलता था जाके कि देखो ऐसे मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ, लिख के सब सबूत दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ सबूत नहीं रखता हूँ, मिटा देता हूँ। लेकिन वो इंसान कभी मिटाता था नहीं, जितना सबूत था वो सब अपने पास सैंत के रखता था। तो जब लड़ाई ख़त्म हुआ, फिर जो बी वाला राजा था वो उसको सब सब उससे तंग आके मारने लगे, उसके खुद के देश के लोग भी मारने लगे। तो वो छिपता फिरता हुआ अपनी पत्नी के साथ एक जंगल में कुटिया में जाकर बस के रहा। एक छोटा सा कुटिया में चलने के लिए भी उसको मुश्किल हो रहा था। फिर वो सोचने लगा मैं क्या कर दिया, मैं इतना मारा, इतना सब कुछ करा देश जीतने के लिए, लेकिन मैं आज हूँ कहाँ, मेरा आज पोजीशन कहाँ है। तो इसीलिए ये सोच रहा था। तभी जो इंसान उसके खबर रख रहा था, वो इंसान को पता चला कि राजा वहाँ छिप के है। तो वो जाके राजा के पास पहुँचा, राजा को सब बात बताए कि आपको लोग आदमी गांव के दो लोग साथ में गए थे, पीछे से साथ में छिप के रहने गए थे कि खबर मिलते ही वो उसके गांव आके वहाँ के लोगों को बुला के उसको मार सकें, ये प्लान से गए थे। जो वो इंसान जो दोस्त था और जो सबूत छिपा के रखा था, वो जाके
सब राजा के साथ बातचीत करे। राजा भी बहुत अनुताप में थे, लेकिन वो सोच रहा था ये तो मर चुका है। जब अनुताप कर रहा है आर्य पर के साथ जो दो लोग थे वो तो चले गए थे ना, वो तो कुछ जाते थे नहीं। वो संगे संग सारे लोग आए और उस राजा को बेरहमी से वो जैसा सबको मार रहा था उसे ही मार के चले गए। ये हो गया फल, कर्मों का फल हमको संग संग मिल गए। जो कर्म करिश्ता जो दूसरे को नहीं करिश्ता वो खुद भोग लिस और ख़त्म हो गया। और कर्म होता है जो संगे संग तो नहीं मिलता, वो आपके संतान को मिलता है। जैसे एक कहानी है, दो दोस्त रहते थे। एक मेजर थे जो सैनिक थे। वो कुछ शादी फादी नहीं हुए थे, वो अकेले रहते थे, उनका कोई अपना परिवार नहीं था। तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था। वो क्या करेंगे, जो खाना पीना सब तो वो कुछ नहीं, सब पैसा वो जमा के रख रहे थे। जो उनका और एक दोस्त था वो बस जस्ट एक छोटा दुकान करा था। उसके पास पैसा नहीं था अच्छा कुछ करने के लिए, उसके फैमिली चलने के लिए बहुत हैरान हो रहा था। तो एक बार वो उसके दोस्त को बोला कि जो मेजर थे उनको बोला कि मैं बहुत परेशान में हूँ और मुझे पैसा असुविधा है। तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम्हारे तो कोई है भी नहीं, तुम क्या करोगे इतने पैसे का? एक काम करो, उससे कुछ मुझे दो या फिर पूरा पैसा दो, दोनों बिजनेस करेंगे, जो फायदा होगा मैं तुम तक पहुंचा दूंगा। दोस्त जो थे मेजर सब जो थे वो बोले हाँ ठीक है, मेरा भी क्या होगा पैसा। वो सब पैसा उसे दे दिए, बोले कि अच्छे से बिजनेस करो और दोनों पार्टनर होकर रहे। ऐसा करने के बाद सब पैसा तो दे दिए, सब कर लिए। एक बार ये हुआ, लड़ाई हुआ, तो उसमें वो जो सैनिक थे उनका जान चली गई, वो मर गए। तो ये जो दोस्त है वो बहुत खुशी हुआ, इतना हेल्पलेस था, उसके आँख में एक टोपा आंसू आने के बजाय बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि जो ऊपर वाला होता है ना वो कितना बड़ा होता है, जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। देखो मुझे तो पैसा तो मिला, जब उसको पार्टनरशिप देने का जो भी था वो भी नाम उससे भी यार देना नहीं पड़ेगा, उसको भी मैंने चला गया। मैं सब पैसे का मैं मालिक हूँ, मैं अकेला पार्टनर है और कोई है नहीं ना, किसी का उसमें हक है नहीं। कितना तो ऊपर वाला तो कितना मेरे ऊपर बहुत बड़ा है, तो मुझे ऐसा दिया वैसा दिया, बहुत हंसा, पूरा फटाके मार के हंसता रहा। तो एक बार क्या हुआ ना, तो ऐसे ही चलता था उनका ज़िंदगी, सुरखुरी से साथ चल रहा था। वो दोस्त का एक लड़का था, बहुत अच्छे खुश में रहते थे क्योंकि पैसा था सब कुछ था, वो तो पूरा लखपति हो गया था, किसी को देना तो उसको था नहीं, जो पैसा अपने पास बहुत अच्छे से चलते चलते एक बार क्या हुआ ना, बेटा जो बड़े होने के बाद उसका जो संतान था जब बड़ा हो गया बहुत बीमार होने लगा, इतना बीमार जो हद से ज़्यादा। बहुत सारे डॉक्टर के पास गए, सब कुछ डॉक्टर सबको बोला कि जितना भी इसके पीछे पैसा खर्चा हो जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरा बेटा बचना चाहिए। तो जितना जो था सब कुछ बेच बाच दिया कि बेटा मेरा अच्छा हो जाए, पर वो नहीं अच्छा हुआ। एक दिन एक समय ऐसा आया कि वो जो इंसान था उसके पास कुछ भी जो पैसा नहीं रहा, दौलत ना रहा, और अपना जो बेटा वो भी ना रहा। तो तब बहुत रो रो के बोल रहा था, भगवान तू ये ने क्या किया, क्या कसूर था जो मेरे बेटे का तू उसको ले लिए। तो रो रहा था सब। जो जो इंसान था जब वो बहुत पैसे वाला हो गया था तब वो बहुत कुछ अच्छा काम करता, बहुत दान दक्षिणा किया था। तो जब उसका लड़का जब होता है, अब तो देखते होंगे कि जो कोई अमीर आदमी का जब लड़का चाहता है तो आदमी कितने घेर के रहते हैं कि इसका लड़का चला गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कितना ज़्यादा आ जाते हैं। कोई गरीब घर से कोई जब गया रहेगा तो वहाँ कोई नहीं रहता है उसके संस्कार के लिए। तो वैसे ही वहाँ पर भी वैसे ही हो रहा था। तो वहाँ से एक साधु गुजर रहे थे, और देखे बोले कौन ऐसा जो चला गया, उसके लिए सब रो रहे हैं। तो जब वहाँ देखने गई
तो वो जो उसके पिता थे वो बोले कि ऐसा ऐसा हो गया, मेरे बेटे का इतना कुछ सब दे दिया लेकिन वो नहीं बचा, मेरा बेटा चला गया। तो साधु बोले कोई जाने के वक्त का। तो साधु बोले हाँ, तो कोई जब चला जाता है तो उसके लिए रोने का क्या है, आप हंसिए, ज़ोर ज़ोर से हंसिए। तो वो जो इंसान था, जो अमीर इंसान था, वो बड़ा ताज्जुब हुआ, आप कैसे बात कर रहे हैं साधु जी, मेरा बेटा चला गया और मैं ज़ोर ज़ोर से हंसूँ, ये कैसा बात कर रहे हैं। तो साधु बोले आप याद करिए, जब आपका कोई ऐसे अपना चला गया था तो आप बहुत हंसे थे, बहुत सालों के पहले जब आपका दोस्त चला गया था, तब आपके आंसू, आँख में एक टोपा आंसू ही था नहीं, तब आप बहुत फटाकेदार हंस रहे थे। जब अभी आपका बेटा चला गया क्यों रो रहे हैं, हंसिए। तो वो होता है कर्मों का फल, जो वो संचित होकर था, जो उसके बेटे को नसीब में आया। पिता को तो ना आया लेकिन उसके संतान को आया। वैसे ही अच्छे काम करने से, तो इसीलिए बोला जाता है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है, बुरे कर्म का बुरा फल होता है। चाहे अभी मिले या फिर बाद में मिले, लेकिन मिलता है ज़रूर। और कर्मों का फल भोगना ज़रूर पड़ता है। यहाँ भोगना पड़ा या आपके बच्चों को भोगना पड़ा या फिर आपके गुजरने के बाद जो स्वर्ग नर्क वो होता है उसमें भोगना पड़े। इसीलिए आप अच्छे कर्म करते रहिए, कर्मों का और फल की आशा मत रखिए। फल तो आपको किसी सूरत में ही मिल सकता है। अच्छे इखलास के साथ रहिए और अपना कर्म अच्छे साथ करते रहिए। इसके साथ मेरा वीडियो ख़त्म हो रहा है, और आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।